वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे जो टाइम एंड वर्क का जो फोर्थ पार्ट है उसको, यानी हम अल्टरनेट डे जो है उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। देखिए, ये है हमारा चैनल टाइम एंड वर्क। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करके, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आने वाले हमारे फ्यूचर में उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। देखिए, ये हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क और ये है मेरा नाम। पहले क्वेश्चन को देखिए, A and B can do a piece of work in 45 and 40 days. They began to work together, but A leaves after some day and then B completed remaining work in 23 days. The number of day after A left the work. सिर्फ आपको ये बताना है इसमें कि A जो काम छोड़ के गया है कितने दिनों बाद काम छोड़ के चला गया। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि A जो है वो एक काम को 45 दिन, जबकि B उसी काम को 40 दिन में करता है। दोनों ने मिल के काम शुरू किया, बस कुछ दिनों बाद A छोड़ के चला गया। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। A काम छोड़ के चला जाता है, B जो बचा हुआ काम है उसको 23 दिन में ख़त्म करता है। तो आपसे पूछा है कि A कितने दिनों बाद, काम शुरू होने के कितने दिनों बाद चला गया। चलिए पुराने मेथड से देखेंगे एकदम से, बिना किसी फॉर्मूले के। A करेगा आपका 45 दिन में, जबकि B करेगा आपका 40 दिन में। एलसीएम लेंगे, जानते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो बड़े वाले का आप टेबल पढ़ते जाइए तो 360 आ जाएगा। 360 कर लीजिए इसको। इससे करेंगे आप तो आएगा 8, जबकि इससे करेंगे तो आपका आएगा 9। अब देखिए, बी जो रिमेनिंग काम था उसको 23 दिन में कर देता है। तो अगर बी का ये है ये वन डे वर्क है, आप लोग जानते हैं पहले से ही, पुराने वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वन डे वर्क ये आपका टोटल वर्क, मतलब यही काम आपको 360 ही काम करने हैं। तो आप इधर देखिए, अगर एक दिन में 9 काम कर रहा है तो 23 दिन में कितने करेगा? 23 गुणे 9, यानी अगर आप देखें तो 10 से कर देंगे तो 230 आ जाएगा। उसमें से आप 23 घटा दीजिए तो 9 पता चल जाएगा आपका, तो 23 हो गया। ये शॉर्टकट होता है फास्ट कैलकुलेशन का, यानी आपके पास आ जाएगा 207। अब यहाँ से आप माइनस कर दीजिए 207। 207 माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ 5 और यहाँ 1, यानी 153 काम ए और बी मिलके किए होंगे। तो ए और बी मिलके कितने काम करते हैं? देखिए 9 8 17, तो 153 डिवाइडेड बाई 17, तो ये आ जाएगा आपका टोटल। तो ये आ गया आपका, कट जाएगा 10, ओ 17 9 153 ना, तो 9 दिन बाद ये काम आपका खत्म हो जाएगा, यानी आंसर होगा आपका डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 डे। दोनों साथ मिलके 3 दिन में काम खत्म करते हैं। दे स्टार्टेड टू वर्क बट आफ्टर 2 डेज B लेफ्ट द वर्क। याद रखिएगा, B काम छोड़ के चला जाता है। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, मतलब जो रिमेनिंग काम, जो बचा हुआ काम है वो 2 दिनों में खत्म हो जाता है। तो इसी काम को B कितने दिनों में करेगा? देखिए, क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 3 दिनों में पूरा खत्म कर देते हैं। वो काम शुरू करते हैं, पर कुछ दिनों बाद, मतलब 2 दिनों बाद कौन छोड़ के चला जाता है? बी काम छोड़ के चला जाता है, और ए जो बचा हुआ काम है उसको 2 और दिनों में खत्म कर देता है। तो आपको बताना है बी इस काम को अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा। तो चलिए देखिए, पुराने मेथड से ए प्लस बी जो दिया वो कितने दिन दिया है? 3। हमने कहा कि जो ए होगा वो x दिन में कंप्लीट करेगा। एलसीएम ले लीजिए 3x, 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x, और x से डिवाइड करेंगे तो 3। अब देखिए, दोनों ने साथ मिलके, ए और बी साथ हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 डे वर्क। यहाँ लिख लीजिए आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एक दिन में x काम कर रहे हैं, तो 2 दिनों ने साथ काम किया था दोनों ने लोग मिलके, तो कितना हो जाएगा? 2x। तो यहाँ से आप घटा दीजिए 2x, तो आपके पास x काम बचा। यही काम किसने किया होगा? a ने। तो a एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो आप ये देखिए इसको,
एक्स काम है एक दिन में 3 काम, और ये काम करता है 2 दिनों में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 6। तो आप यहाँ रख लीजिए अब सारे वैल्यूज, यानी आप इधर देखिए, इस टेबल को बना लीजिए, ताकि अगर ए प्लस बी है आपका 3, ए है हो गया, आपने निकाल लिया 6, तो एलसीएम आपका देखिए यहाँ 6 रखेंगे तो 18, ये कितना आ जाएगा? 6, और ये 3 से करेंगे तो 6 से करेंगे तो 3। अब देख लीजिए आप, अगर एक किसी काम को दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके 6 काम, ए 3 काम, यानी बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में? 3 काम। तो टोटल काम है आपके पास 18, काम करता है आपका 3, तो 3 छके 18, यानी ये भी 6 दिनों में लगाएगा, यानी आंसर होगा इसका आपका बी। आप इसको देख सकते हैं इफिशियंसी से भी कि एक दिन का काम जो बचा था, देखिए 2 दिन 3 दिन में तो ये खत्म कर दे रहे थे, अगर ये 2 दिनों में तक किए तो काम बचा क्या? हाँ, 1 दिनों का। लेकिन इस 1 दिन को काम करने के लिए जो ए को है 2 दिन लग रहा है, यानी बी भी इसका आधा काम कर रहा होगा। इसको हम लोग देखेंगे अगले टर्म में इफिशियंसी वाले में, इफिशियंसी मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डे एंड बी अलोन कैन इन 8 डे। A and B took a work and do it for 3,200 रुपीज विथ हेल्प ऑफ सी। एक सी बंदा भी आ गया और वर्क कंप्लीट होता है आपका 3 दिनों में, तो सी को कितना मिलेगा? क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को करता है 6 दिनों में, उसी काम को जो बी है वो करता है 8 दिनों में। दोनों ने एक काम लिया 3200 रुपये में, लेकिन उनको लगा कि अरे यार काम उतना जल्दी हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने सी एक आदमी ले लिया और उसकी मदद से काम खत्म हो गया आपका 3 दिनों में। तो आपको बताना है कि सी को कितना पैसा इसमें से देना होगा। चलिए देखिए, बहुत ही आसान है। ये हो गया आपका 6, बी हो गया आपका 8 और सी हो गया एक्स, नहीं पता हमें तो एक्स ले लिया हमने। ये हो गया, एलसीएम बड़े वाले का लीजिए तो 24x, अब डिवाइड कर दीजिए। तो 24 को आप 24x को डिवाइड करिए 6 से, तो 4, यहाँ 8 से करेंगे तो 3x और x से करेंगे तो 24। अब ये कह रहा है कि ये काम 3 दिनों में ख़त्म हो गया, तीनों ने साथ मिलके काम किया, तो आप जोड़ लीजिए, ये 24 प्लस 7x, काम आपका कितना था? 24x, तो डिवाइड कर दीजिए इसको, 24x डिवाइडेड बाई 24 प्लस 7x, काम कितना? 3 दिनों में ये ख़त्म हो रहा है। ऑलरेडी आपको बताया कि 3 दिनों में काम ख़त्म हो गया, तो इसे काट दीजिए, 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपका हो गया 8x प्लस 24 प्लस 7x, ये 7x को इधर ले जाइए, x बराबर है 24, यानी सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 24 में। तो अब यहाँ आप 24 यहाँ देखिए, x की जगह 24 रखेंगे, यहाँ 24, यहाँ 24 और यहाँ 24 ऑलरेडी है, तो देखिए सब में ये ऐसे हो जाएगा, 4 गुणे 24, 3 गुणे 24 और 24, 24 कॉमन है, 1 गुणे आप लिख सकते हैं 24, तो इसको हटा लीजिए, तो रेशियो क्या हो गया? 4:3:1, तो पैसा भी इनको इसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 3200 रुपये हैं, किसका निकालना है आपको? सी का, सी का पार्ट है 1, और ये कर कितने हैं? 4 3 7 1 8, 8 त्रिकी 8 चौको 32, यानी आ गया आपको 400 रुपये सी को पेड किया जाएगा, यानी ऑप्शन हो गया आपका बी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 30 एंड 60 days। इन हाउ मेनी डे ए कैन डू ए वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए।
सब लोग नहीं लगा पाएंगे इसको। चलिए देखिए, ए बी सी, ए जो है वो 20 दिनों में, बी 30 और सी 60। एलसीएम देख रहे हैं 60 ही है इसका। 1 डे वर्क कितना होगा, 20 23 60, 30 दूना 60 और 60 1। ये आपके काम हो गए। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, बी करता है 2 और सी करता है 1 दिनों में 1 काम। यहाँ फिर से लिख लीजिए 1 डे वर्क। देखिए कह रहा है, अब यहाँ देखिए एवरी थर्ड डे कौन आ जाता है, बी और सी काम करने आ जाते हैं। तो पहले दिन जो काम होगा वो होगा 3, दूसरे दिन जो काम होगा वो होगा 3। क्यों कि ए जो है वो 1 दिनों में केवल 3 काम करता है, बट तीसरे दिन ए अपना 3 काम तो कर रहा है, बी और सी भी मदद करने उसकी आ जा रहे हैं। तो 3 ए 2 5 और 1 6, यानी हर तीसरे दिन कितना काम हो रहा है, 6। तो आप यहाँ हर लिखिए 6। अब देखिए 3 दिनों का काम आप जोड़ लीजिए, 6 3 9 और 12, यानी 3 दिनों में कितना हो रहा है, 12 काम हो रहे हैं। तो अब आप 60 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो आप देखेंगे 12 पचे 60। तो आप ये मत समझिए कि आंसर 5 आ जाएगा, ये 3 दिनों का मिला के है, इसको भी 3 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा आपका 15। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 15। तो उम्मीद करते हैं आपको अल्टरनेटिव डे का क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इफिशियंसी वाले क्वेश्चन। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन करके सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।